प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आप लोग घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, इस उम्मीद के साथ हम लोग फिर से इस सत्र के दूसरे हिस्से को शुरू कर रहे हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी लोग घर में अपने स्वस्थ रहें, आगे भी स्वस्थ रहें, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति ना आए। प्यारे बच्चों, ये समय ही इतना कठिन चल रहा है कि ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ रही हैं। हम क्लास में उछलते कूदते आते, उसको पढ़ते, लेकिन कोरोना को ये मंजूर नहीं है। कोरोना को मंजूर नहीं है तो फिर हमने भी कहा कि हम अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं रहने देंगे, पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। पढ़ाई कंटिन्यू करना है तो उसी के क्रम में आज हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं बसंत भाग 2। यानी आपकी किताब का नाम क्या है? बसंत भाग 2। भाग 2 क्यों? क्योंकि भाग 1 जो है वो कक्षा 6वीं में आप लोग पढ़ चुके हो। भाग 2 जो है कक्षा 7वीं के लिए है। भाग 3 जो है कक्षा 8वीं में है, आप लोग को आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ 2 जो है दादी माँ, एक बहुत ही सुंदर पाठ है। इस पाठ में आपको गांव की ढेर सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी। गांव के बच्चों को गांव के बच्चे जो हैं वो खेल कैसे खेलते हैं वो आपको जानने के लिए मिलेगा। गांव के लोगों का रहन सहन कैसे होता है वो जानने के लिए मिलेगा। गांव के लोगों की संयुक्त परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा मतलब आप लोग जो समझ रहे होंगे, जॉइंट फैमिली। उस जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार प्रथा का क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें क्या करोगे आप लोग जानोगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ आंचलिक पाठ है, आंचलिक कहानी कह सकते हो है। शिव प्रसाद सिंह जी इसके लेखक हैं। और इस पाठ में जो है पढ़ते समय आपको बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो कि आप लोग हिंदी में अभी तक नहीं सुने होंगे। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उन सभी शब्दों के अर्थ समझाते जाऊँ, शब्दों के अर्थ समझाते जाऊं, जिससे कि आप क्या करो, उन शब्दों के अर्थ समझ लो, उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना सीख जाओ और ढेर सारी चीज़ें हम लोग इस पाठ से क्या करें, सीख जाएं। गांव हम लोग जाते हैं तो आजकल क्या हो गया देखो, ये पाठ काफ़ी पहले लिखा गया होगा। आजकल हम लोग गांव में भी जाते हैं तो क्या करते हैं, हमारा शहरी लाव लश्कर जो है वो नहीं छोड़ना चाहते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, साउथ में जब जाते हैं, कन्याकुमारी घूमने जाते हैं, कहाँ से गए हैं, दिल्ली से जब कन्याकुमारी घूमने जा रहे हैं तो क्या करते पता है, कन्याकुमारी जाके वो जो दिल्ली में खाना खाते रहते हैं वो डिमांड करते हैं, हमको छोले भटूरे दे दो। अरे भैया, आप दिल्ली से गए हो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी की चीज़ें खाओ, वहाँ की चीज़ों को समझो। तो कई बार क्या होता है, हम वो चीज़ करते भी हैं और कई बार क्या करता है, हम अपने माया मोह में रह जाते हैं। हम अपनी चीज़ों को, हम अपने आसपास की चीज़ों को क्या करते हैं, छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ठीक वैसे ही एक कोई साउथ का व्यक्ति, तमिलनाडु केरल का जहाँ का भी कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति जब नॉर्थ में जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, नॉर्थ अगर पंजाब में गया तो उसको साग की रोटी और मक्के की रोटी और साग की सब्ज़ी खानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग जब गांव में जाते हैं तो क्या करते हैं, गांव में जाने के बाद में हम गांव की चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमें गांव की कुछ चीज़ों को समझने का अवसर मिलेगा, गांव की कुछ चीज़ों को जानने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो ये पाठ को पढ़ने के लिए ना आपको कुछ चीज़ें पहले से जानना ज़रूरी है। पहले से जानना ये ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश में कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं।
अब अगर कोई सीधा सा आपसे पूछ दे तो आप सीधा कह देते हो कि हमारे भारत देश में कुल 3 प्रकार की ऋतुएं थी। जनरल कमेंट्स यही है। कौन कौन सी ऋतु होती है? बरसात होती है, ठंडी होती है और गर्मी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं। हमारे अगर सही उत्तर उसका खोजा जाए कि हमारे भारत देश में कुल कितनी ऋतुएं होती हैं, तो उसका सही उत्तर होगा 6। कितनी ऋतुएं होती हैं? 6। उन ऋतुओं को ग्रामीण जीवन में काफ़ी महत्व है। उन ऋतुओं के हिसाब से क्या होता है, ग्रामीण जीवन में लोगों का व्यवहार निश्चित होता है। उन ऋतुओं के हिसाब से ही गांव में क्या होता है, बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। उन ऋतुओं के अनुसार ही गांव में लोगों को पता चल जाता है कि इस समय कौन सी ऋतु है, और उस ऋतु के अनुसार क्या करते हैं, फसलों का उत्पादन, फसलों को बोना, फसलों को खेतों में कटाई, मढ़ाई, ये सारी चीज़ें जो हैं किसके आधार पर होती हैं, ऋतुओं के आधार पर होती हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, इस पाठ में बहुत सारे हमारे हिंदी महीनों के नाम आए। जनवरी फरवरी तो हम लोग पढ़ते ही हैं। ये जनवरी फरवरी जो है वो क्या है, वो अंग्रेजी महीनों के नाम हैं। इसी तरह चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, ये जो नाम हैं ये हिंदी महीनों के नाम हैं। इन महीनों के नाम आपको क्या करना है, याद कर लेना है। मैं बात कर रहा था ऋतुओं की, तो ऋतुओं को बारे में आपको जान लेना होगा। वसंत, आपकी किताब का ही नाम है वसंत। समझ रहे हो कितने, मतलब आप लोग लकी हो कि ऋतुओं के नाम वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं जो है हमारे भारत में मानी जाती है। कुछ ऐसे देश हैं जो भूमध्य, जो विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री सेल्सियस मेरिडियन के आसपास, यानी बीच में जो रेखा जाती है उसके आसपास के जो देश हैं, उन देशों में 2 ही ऋतु होती है। हमारे यहाँ पर कितनी ऋतुएं होती हैं? 6। आप लोग फील भी करते होंगे, जनवरी फरवरी में थोड़ा कम ठंडी होती है, दिसंबर में ज़्यादा ठंडी होती है, अप्रैल में गर्मी बढ़ने लगती है, मई जून में आपके सर से पसीना टपकने लगता है, बारिश में आपके बालों में पानी भर जाता है। फिर उसके बाद में इस तरह से मौसम जो है हमारे यहाँ बदलता रहता है। आपको पता होगा कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो कि मौसम जब बदलता है उसी समय होते हैं, और उस समय रीति रिवाजों के अनुसार क्या किया जाता है, और खान पान को बदलने की चेतावनी दी जाती है कि अभी मौसम बदल रहा है, इस मौसम में आपको क्या करना है, खान पान पे संयम रखना है। क्यों संयम रखना है? क्योंकि मौसम जिस ढंग से बदलता है उस ढंग से हमारे शरीर में कई बार क्या होता है, बदलाव नहीं आता है। तो उस बदलाव को रूपित करने के लिए, बदलाव को हमारा शरीर अंगीकार कर ले, इसलिए क्या होता है, मौसम के बदलाव के हिसाब से खान पान में बदलाव आता है। आप लोगों में ढेर सारे लोगों को पता होगा, गर्मी में हम लोगों को ज़्यादा हैवी तेल मसाला वाला खाना खाना चाहिए या कम मसाला तेल हल्का खाना खाना चाहिए। तो आप लोग बताओगे सर हल्का खाना चाहिए। तो इसी प्रकार खान पान, ये सारी चीज़ें, पहनावा, बारिश के समय, गर्मी के समय हमें क्या करना चाहिए, ऊनी कपड़ा पहनना चाहिए कि सूती कपड़ा पहनना चाहिए, मतलब कॉटन वाला कपड़ा पहनना चाहिए। तो आप लोग बताओगे सर कॉटन वाला पहनना चाहिए। आप भी क्या मजाक करते रहते हो कि ऊनी कपड़ा पहनेंगे। ठंडी के समय हमें क्या पहनना चाहिए, ठंडी के समय हमें ऊनी कपड़ा, मतलब थोड़ा सा मोटा कपड़ा पहनना चाहिए या एकदम हल्का सा पहनना चाहिए। तो आप लोग बताओगे सर मोटा कपड़ा पहनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किसके आधार पर निश्चित होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस मौसम के आधार पर निश्चित होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ का सारांश पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, फिर एक एक लाइन में आपको पढ़ते जाऊँगा। फिर जब लाइन में पढ़ते जाऊँगा तो आप लोग एक एक लाइन देखते जाओगे, एक एक लाइन के ऊपर उंगली रखते जाओगे, उंगली रखते हुए आप समझते जाओगे, और जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप उसके प्रश्न उत्तर की भी हम लोग एक दिन चर्चा कर लेंगे, और हमारा ढेर सारा काम जो है वो हो जाएगा। यानी लॉकडाउन का या अनलॉक का हमारे पढ़ाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका एक फ़ायदा और भी क्या है मालूम है, क्लासरूम में क्या होता है, टीचर आए, पढ़ाए और चले गए। आपको बहुत सारी चीज़ें क्या होता है, कई बार समझ में आई तो गुड, वेल एंड गुड। कई बार क्या होता है, खैर लाइव क्लासरूम मतलब आप क्लास में बैठे हो, हम पढ़ा रहे हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप लोग क्या कर सकते हो,
इसको रिवाइज़ कर सकते हो। एक बार वीडियो आपने देखा, अरे वो क्या बोला था महीनों के नाम, चैत बैसाख ज्येष्ठ, हाँ उसको फिर से हाँ फिर समझ में आ जाएगा। इस तरह से महीनों के नाम, जो चीज़ें आपको नहीं क्लियर समझ में आई उनको क्या कर सकते हो, फिर से पीछे जाके फिर से देख सकते हो, सुन सकते हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले देखो इस पाठ में एक लेखक हैं, लेखक की नियुक्ति मतलब उनकी नौकरी जो है किसी दूसरे शहर में लग गई है। ठीक है, वे अपने जब वो दूसरे शहर में लग गई है तो उनको बार बार जो है अपनी दादी माँ की याद आती है। दादी माँ की जब याद आती है तो दादी माँ ने उनके साथ बचपन से लेकर बड़े होने तक कौन कौन सी चीज़ें की थी। जब वो बीमार होते थे तो उनकी किस तरह से सहायता करती थी, जब वो कहीं शादी ब्याह में जाना रहता था तो उनकी किस तरह से मदद करती थी। ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने क्या किया है, उन सारी चीज़ों को एकदम सिलसिलेवार चीज़ों से बताया है। फिर वो जब गांव की बातें बताते हैं तो अपनी बात बताते हैं कि जब वो गांव में रहते थे, बारिश होती थी तो क्या करते थे, जब शादी ब्याह पड़ता था तो क्या करते थे। फिर उसके बाद में उन्होंने चीज़ों को जोड़ा है, दादी माँ का किसके साथ कैसा व्यवहार होता था, दादी माँ सबके साथ कैसा रहती थी, सबके साथ क्या करती थी, वो अच्छे से व्यवहार करती थी या नहीं करती थी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, इस पाठ में आपको बताई गई हैं। तो पाठ में और एक चीज़ क्या बताई गई है, अनायास कभी क्या करते हैं हम लोग कर्जा लेकर खर्चा वगैरह कर देते हैं, उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें कही गई हैं। फिर उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग पाठ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी। शिव प्रसाद सिंह जी जो हैं वो ये कविता दादी माँ जो है उनकी सबसे पहली आंचलिक कविता मानी जाती है। आंचलिक कविता का मतलब क्या होता है, गांव या किसी अंचल विशेष, अंचल का मतलब होता है जैसे हमारा रीजन जो होता है ना, क्षेत्र, कई जैसे कोंकण एक क्षेत्र है, मराठवाड़ा एक क्षेत्र है, वैसे हर एक जगह का क्या है, अलग अलग क्षेत्र है। उस क्षेत्र को ध्यान में रखकर उस क्षेत्र की क्या होती है, जैसे कोंकण के लोग क्या करते हैं, अपने खानों में नारियल, मालवान नारियल वगैरह का उपयोग ज़्यादा करते होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ समुद्र का किनारा है और उनके यहाँ घरों में जो है नारियल वगैरह काफ़ी मात्रा में पाई जाती। ठीक वैसे ही क्या करते हैं बाकी लोग जो हैं वो जिसके यहाँ जैसे कुछ कसारा, करजत, ये सब के जो घाट वाले प्रदेश हैं उन सब के यहाँ मसाले वगैरह ज़्यादा पैदा होते हैं तो वे मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो ठीक वैसे जैसे अगर मान लो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग मछली ज़्यादा खाएंगे, जिनके घरों के आसपास चावल ज़्यादा पैदा होगा तो लोग चावल ज़्यादा खाएंगे। तो एक क्षेत्र का क्या होता है, उस क्षेत्र की जलवायु का वहाँ के लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसमें कुछ देसी खानों के नाम आए हैं, आपको क्या करना है, जैसे बिहार वगैरह के लोग त्योहारों में या त्यौहार बीत जाने के बाद में वो कौन कौन से खाने खाते हैं, एक चिवड़ा भात का नाम आया, ऐसे बहुत सारे नाम आए हैं। उन सब चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्या करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसके मतलब को बता पाऊँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या करना है आप लोगों को, बहुत ध्यान से इसको समझना है। तो ये वाला इस पूरे पाठ को मैं क्या कर रहा हूँ, 3 या 4 वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो में। ये क्या करेंगे, ये वाला पाठ जो है पहला वाला वीडियो जो है इसकी प्रस्तावना का मतलब क्या है, ख़ास करके उसके पाठ के बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर उस पाठ में क्या चीज़ें हैं। ये पहला वाला वीडियो आप लोग देख लोगे तो फिर आगे की चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम लोग शुरू करेंगे। पाठ का नाम जैसे है दादी माँ। नाम सुनते ही क्या होता है, एक ऐसी दादी की याद आ जाती है, एक ऐसी माँ की याद आ जाती है, एक ऐसी बूढ़ी माँ की याद आ जाती है जो कि अपने कोख में, अपने आंचल में ढेर सारा प्यार रखे रहे। आपकी मम्मी जो है आपको डांटे तो दादी माँ आके बचा ले, मेरी बेटी को क्यों आप, ठीक है। वैसे क्या होता है, दादी का एक अलग ही प्यार होता है, वो आप सब लोगों को पता है। मम्मी डांटे, पापा डांटे तो बचाने वाला कौन होगा, दादा दादी। लेकिन आप जैसे बच्चों में बहुत सारे बच्चों खुशनसीब होंगे जिनके साथ दादा दादी रहते होंगे। बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता होगा, गर्मी में सिर्फ जाते होंगे, गर्मी में 2 महीने उनके साथ दादा दादी रहते होंगे, नाना नानी रहते होंगे। तो
क्या है, इस साल तो वो भी बहुत मुश्किल हो गया होगा। बहुत सारे बच्चे, क्या हुआ होगा, बहुत सारे बच्चे पहुंच ही नहीं पाए होंगे अपने दादा दादी के पास लॉकडाउन की वजह से। तो बहुत ज़्यादा ये पाठ पढ़ के आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखते हैं फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। दूसरा वीडियो जब उस कंटिन्यू रहेगा तो दूसरे वीडियो में आपको और अच्छे से पाठ के बारे में जानकारी मिलेगी। कमजोरी ही है अपनी पर सच तो, मैं पाठ पढ़ रहा हूँ, आप लोग पहली लाइन ध्यान से देखोगे। कमजोरी ही है अपनी पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। अब देखो लेखक ने क्या कहा है, मालूम है आप, कमजोरी ही तो है। कमजोरी का मतलब क्या होता है मालूम है, कमी। कमी का मतलब क्या होता है मालूम है, हर एक जन की अपनी कमी होती है। जैसे यहाँ उदाहरण बताना मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। आप लोगों को क्या होता है, कई बार गेम खेलने की कमजोरी आ जाती है। गेम खेलने की कमजोरी का मतलब नशा चढ़ जाता है, ये कब मोबाइल मिले पापा मम्मी का और फिर उसके बाद तुरंत हम लोग क्या करें, वहाँ पर पहुँच जाएँ। कहाँ पर पहुँच जाएँ, गेम खेलने के लिए पहुँच जाएँ। कई बार क्या होता है, आजकल टिकटॉक वीडियो बनाने का आप लोगों में नशा चढ़ जाता है। ये कमजोरी है, जब तक वो नहीं होता है तब तक आपके मन में ऐसा कुछ तो अटपटा सा लगता रहता है कि अरे ये कुछ तो अधूरा है। फेसबुक व्हाट्सअप आप लोग शायद नहीं चैट करते होंगे। कई लोगों को क्या होता है, कुछ नशे की चीज़ें खाने का उनको कमजोरी हो जाती, बिना उसके उनका चलता उलता नहीं काम। तो यहाँ लेखक की क्या कमजोरी है वो ध्यान से देखो। कमजोरी ही है अपनी पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। यहाँ लेखक क्या बता रहा है, मतलब उसकी नौकरी को लगे 20 साल हो गए, यानी 20 साल वो बाहर रह रहा है। 20 साल उसको बरसात गर्मी बसंत, इसको एक मुहावरा है 20 बसंत देखना, मतलब मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है। 20 समझ रहे हो। तो यहाँ लेखक बताना चाह रहा है कि 20 साल हो गए, 20 साल हो जाने के बाद में भी मेरा मन अनमना सा हो जाता है। मन अनमन, अनमन समझ रहे हो। अनमन का मतलब क्या होता है, आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे क्या, उसको क्या करना है। कई बार क्या होता है, सोच में पड़ जाता है। अभी डिप्रेशन तो आप नहीं कह सकते हो इसको, अस्थिर कह सकते हो, मतलब किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लग रहा है। समझ रहे हो। तो आप लोग क्या कर रहे हो, लेखक का मन क्या हो गया है, अनमना सा हो गया। अनमना का अगर आप लोग तो मैंने आपको बताया यहाँ पर एक मुहावरे का उपयोग किया गया है। कौन से मुहावरे का उपयोग, बसंत देखना। बसंत देखना का मतलब उतने साल का आपको अनुभव होना। मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः, सदा का अर्थ समझ रहे हो आप लोग। सदा का मतलब होता है हमेशा, हमेशा नहीं तो प्रायः। प्रायः मतलब एक्चुअली प्रायः मतलब होता है हमेशा ही, सदा मतलब भी होता है हमेशा। प्रायः मतलब यहाँ पर वो ले रहा है, प्रायः मतलब कभी कभी। प्रायः मैं घर जाता हूँ, प्रायः मतलब लगभग, कभी कभी घर जा, दोनों का अर्थ लगभग एक ही है, ध्यान रखो। अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया, लेखक नौकरी के सिलसिले में कई साल हो गए हैं, 20 साल वो बाहर नौकरी कर रहा है। वो समझ लो, बाहर नौकरी कर रहा है तो वहाँ रहते हुए उसका मन अस्थिर हो जाता है। क्यों अस्थिर हो जाता है, वो गांव आना चाहता है। क्यों गांव आना चाहता है, क्योंकि गांव की जो स्मृतियाँ हैं उसको हमेशा क्या करती हैं, याद दिलाती रहती हैं। आने वाली छुट्टियों की सूचना, अब जब वो अनमना सा हो जाता है तो उसके जो मित्र हैं, सखे हैं, दोस्त हैं, उनको पता चल जाता है कि इसको क्यों अनमना सा हुआ है, क्योंकि इसको गांव की याद आ रही है। जब गांव की याद आ रही तो क्या करते हैं वो लोग कहते हैं अरे घबराने की क्या ज़रूरत है, अभी अक्टूबर चला ना, अक्टूबर की छुट्टियाँ होंगी, दिवाली की छुट्टियाँ होंगी। मार्च चल रहा होगा तो बोलेंगे अरे गर्मी की छुट्टियाँ आएंगी, या जो भी छुट्टियाँ आएगी तो उस छुट्टी में क्या करना है, तुमको घर चले जाना है, घबराओ मत। सूचना देते और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते। आप समझ रहे हो यहाँ पर कितनी ऊंची बात बताया उसने कि अभी तो क्या कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं वो कि
घबराओ नहीं, छुट्टी आ जाएगी। लेकिन जैसे ही मेरे पीछे जाते, आपस में जब वो लोग बात करते, तो बात करते होंगे, क्या बात करते होंगे आप लोग ज़रा सोचो। बात ये करते होंगे कि देखना यार वो आदमी कितना वो है, इतना आदमी 20 साल हो गया नौकरी कर रहा है, लेकिन उसको क्या हो गया, हमेशा घर की याद करता रहता है, हमेशा दादा की याद करता रहता है, हमेशा अपने गाँव की याद करता रहता है, हमेशा अपने गाँव में जो खाना खाया उसकी बात करता रहता है। तो कहने का मतलब पीछे जो है उसको घबराने वाला, डरपोक कहते थे और उसका मजाक भी उड़ाते थे। अब मुझे बताओ उसका मजाक उड़ाना सही था या गलत था, ये आप लोग को निर्णय लेना है। कि वो उस आदमी को गांव की याद आ रही है, उस आदमी का मन विचलित हो जा रहा है कि मैं गांव जाऊंगा, तो लोग उसका क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पर क्या सोचना है हमको, यहाँ पर ये सोचना है कि जो है सामने तो सांत्वना दे रहे हैं, यानी एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है, मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब जैसे दो दो अर्थ मीन्स दोहरा व्यवहार करना। दोहरा व्यवहार मतलब सामने कुछ दिखाना कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत ख़राब हो या जो भी हो, और पीछे पीठ पीछे क्या करना, पीठ पीछे उसको बोलना, अरे उसको तो मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला क्या क्या मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। फिर लेखक को कहीं से पता चलता होगा, उसके भी खबर ही रहते होंगे, सबके खबर ही रहते हैं ना, आप लोग के खबर ही रहते हैं कि उस दोस्त ने आपके बारे में ऐसा बोला, अरे तुझे क्रिकेट खेलने नहीं आता, तेरी वजह से मैच हार गए। तो आप जाते हो एकदम धड़ाम से उसके पास पूछने के लिए, मैंने क्या किया, मेरे वजह से कैसे हारे। तो लेखक को भी पता चलता होगा कि उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने उसको बोला कि ये मतलब गांव की बहुत याद करता है, कमज़ोर है। तो लेखक ने तय किया कि अब से मैं गांव की याद नहीं करूँगा, मुझे गांव की याद नहीं आएगी, मैं गांव के बारे में नहीं सोचूंगा। अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है, बस मतलब ना चाह कर भी मैंने सोच लिया कि अब मैं गांव के बारे में नहीं सोचूंगा, पर बस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। शरदकालीन अवकाश आपका होता है, शरद देखो, एक ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, एक शरदकालीन हो। शरद कब आता है आपको पता चला, अक्टूबर के आसपास का महीना जो होता है वो शरदकालीन अवकाश होता है। तो कह रहा है कि शरद की शीतल, अक्टूबर नवंबर समझ रहे हो ना, तो उस समय गर्मी रहती है, ना तो ठंडी रहती, ना बरसात, यानी हल्की धूप की छाया। यानी वो धूप क्या होती है, हमें बहुत अच्छी लगती है। 8 9 10 बजे तक हम लोग क्या कर सकते हैं, मैदान में खेल सकते हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं होती है। तो वही कह रहा है कि देखो, बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अब आपको अंदाज़ा लग जाया होगा कि ये लेखक किसके बारे में याद कर रहा है, लेखक को किसकी याद आ जा रही है, और कब याद आ रही है। 20 साल बीत गए और कब याद आ रही है, उसने कसम खाया कि अब गांव मैं उन सब चीज़ों के बारे में याद नहीं करूंगा, और कब उसको याद आ रहा है, मतलब सब कुछ ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए मैं गांव के बारे में नहीं याद करूंगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाले वीडियो क्लिप में जो है हम लोग इतना ही रख रहे हैं। इसका दूसरा पार्ट जो होगा उसके आगे मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखो, तुरंत फिर हम लोग इसके बाद वाला वीडियो देखते हैं।